आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो नहायत रहम करने वाला है। सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और हसीन शक्ल में तख्लीक फरमाया है और तख्लीक इंसानी में अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और जब तक ये रूह जिस्म के अंदर है तब तक इंसान ज़िंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ये उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ जीता और रोज़ मरता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ जीता और रोज़ मरता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ? और नेक लोगों की रूहें ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हुई। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह रूह का लिबास अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक रूह जो नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का अमल दखल होता है। अगर नेक रूह होगी तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं। अगर ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना, और उसी तरह जब नेक रूह ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता, उसका ताल्लुक़ जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके ज़िक्र का कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर हासिल होता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया तो एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगा, ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक ताला ने जो रूह डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आईने बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फर्माबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबेन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मकाम पर पहुंचती है तो इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे इस दुनिया में होने वाला होता है। अगर इंसान गुनाहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म में ही कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। और इंसान नेक और अल्लाह तबारक ताला का फर्माबरदार होता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है। इस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि इंसान जब चाहे
جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر